नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पुस्तक मानिया में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्ञान और प्रेरणा से भरे किताबों के सार सीधे आपके कानों तक। आज हम शुरू कर रहे हैं द सीक्रेट बुक के साथ, जिसकी लेखक है रान बायन। एक ऐसा रहस्य जो आपको देगा खुशी, स्वास्थ्य और धन, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। हम सभी, चाहे भारत में हो, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, हम सभी एक ही असीमित शक्ति के साथ काम कर रहे हैं और इसका नाम है आकर्षण का नियम। इस नियम का मतलब सरल है, जो भी आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। आपके विचारों में शक्ति है और वे आपके जीवन की वास्तविकता को आकार देते हैं। पुराने समय के महान कवि, संगीतकार और कलाकार जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, लियोनार्डो दा विंची, सभी ने इसे अपने अपने तरीके से व्यक्त किया और यही रहस्य सदियों से हमारे साथ है। धर्म, सभ्यता और इतिहास में भी इसकी छाप है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने विचारों की शक्ति से अपने जीवन में धन, सफलता और खुशियां आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो रहस्य जो बदल देगा आपका दृष्टिकोण और खोलेगा आपके जीवन के असीमित संभावनाओं के द्वार। पुस्तक मानिया के साथ सुनते रहिए, क्योंकि अब आप सीखेंगे कैसे बनाएं अपने विचारों को वास्तविकता। अध्याय एक रहस्य प्रकट होता है। इस रहस्य से आपको वह सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं, खुशी, स्वास्थ्य और धन। आप वह पा सकते हैं, आप वह कर सकते हैं या वह बन सकते हैं जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी चीज क्यों न हो। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविताओं में सिखाया। संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपने चित्रों में व्यक्त किया। इसीलिए उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य सभी धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के लेखों और कहानियों में भी व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त हुआ है और सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी पाया गया है। यह पढ़ा जा सकता है कि इसे ईसा पूर्व 3000 वर्ष पहले पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने वास्तव में इसे हासिल कर लिया। तो रहस्य क्या है? आइए जानते हैं। हम सभी एक ही असीमित शक्ति के साथ काम करते हैं। वही नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस नियम का नाम है आकर्षण का नियम। हाँ, यह रहस्य आकर्षण का नियम है। अब यह आकर्षण का नियम क्या है और कैसे काम करता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, वे अच्छी हैं या बुरी, आप स्वयं अपने जीवन में उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। वे लोग जिन्हें आप जीवन में देखते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, वे आपके मन में चल रहे विचारों से आपकी ओर खींचे जा रहे हैं। मतलब, आप जो भी सोच रहे हैं, अच्छे या बुरे, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक चीज है और उसमें एक शक्ति है, क्योंकि आकर्षण का नियम उस विचार को वास्तविकता में बदल देता है। इस रहस्य का उपयोग करके लोगों ने अपने जीवन में धन, सफलता और प्रचुरता आकर्षित की है, चाहे उन्होंने इसके बारे में सोचा हो या नहीं। जाने अनजाने वे धन और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं। वे किसी भी विरोधी विचार को अपने मन में पनपने नहीं देते। उनके सबसे मजबूत विचार धन के बारे में होते हैं। वे केवल धन के बारे में सोचते हैं। उनकी ये दृढ़ सोच ही उन्हें धन की ओर आकर्षित करती है। ये है सक्रिय आकर्षण का नियम। आप ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपके विचारों से यह अद्भुत शक्ति सक्रिय होती है। आकर्षण का नियम कहता है, जैसी चीजें आप सोचते हैं, वैसी ही चीजें आप आकर्षित करते हैं। मतलब, जब आप कोई विचार सोचते हैं, तो आप उसी तरह के अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए,
जब आप किसी नकारात्मक घटना के बारे में सोचते हैं तो उसी तरह के और नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं और स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आपके मन में घबराहट पैदा होती है, क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तुरंत अन्य समान विचारों को आपकी ओर लाना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनटों में आपका मन इतने दुखद विचारों से भर जाएगा कि हालात पहले से भी बदतर दिखाई देंगे। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे उतना अधिक आप चिंतित होंगे। हमारा काम है सिर्फ वही विचार अपने दिमाग में रखना जो हम चाहते हैं, वह नहीं जो हम नहीं चाहते। हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए हम क्या चाहते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। आप जिस चीज या व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वही आपकी ओर आकर्षित होता है। आपका वर्तमान जीवन आपके पिछले विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें वे सभी अच्छी चीजें शामिल हैं जो आपके पास हैं और वे चीजें भी जो शायद इतनी अच्छी नहीं हैं। अब आपने रहस्य सीख लिया है। इसे लागू करने से सब कुछ बदल सकता है। यदि आप अपने मन में कुछ देख सकते हैं तो वह आपके हाथ में आ जाएगा। यदि आप अपने मन में सोचते हैं कि आप क्या चाहते हैं और इसे अपना प्रमुख विचार बना लेते हैं तो वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो सवाल उठता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? जवाब है, ज्यादातर लोग केवल वही सोचते हैं जो वे नहीं चाहते। वे अपना सारा समय, ध्यान और ऊर्जा केवल उस चीज पर केंद्रित करते हैं जो वे नहीं चाहते। जिस क्षण वे अपना ध्यान जो वे नहीं चाहते से हटाकर जो वे चाहते हैं पर केंद्रित करते हैं, सभी चमत्कार उनके जीवन में होने लगते हैं। इस सिद्धांत को 5 सरल शब्दों में समझा जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इसे बार बार दोहराएं और इसे अपने अंदर समाहित करें। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलें। यदि आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करते हैं तो आप इसे आकर्षित करेंगे। यह सिद्धांत हर इंसान पर हर समय सदैव काम करता है। आकर्षण का नियम एक प्राकृतिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेदभाव नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार करता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। जो भी आप सोचते हैं आकर्षण का नियम वही देता है। नींद में भी आकर्षण शक्तियां काम करती हैं। सोने से पहले आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं वह आपके जीवन में प्रकट होगी। ध्यान रखें, आप जिस चीज पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपके जीवन में आएगी। अध्याय 2, रहस्य आसान हो गया। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। यदि आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आप निश्चित रूप से जमीन पर गिरेंगे, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम भी एक प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही निष्पक्ष और सार्वभौमिक है। यह सटीक और अचूक है। आपके विचार और भावनाएं आपका जीवन बनाते हैं। यह हमेशा से ऐसा रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा, इसकी पक्की गारंटी है। जब आप रहस्य का उपयोग करना शुरू करेंगे तो आपका जीवन सचमुच अद्भुत हो जाएगा। हो सकता है कि अब तक आप यह सोचते रहे हों, जीवन कठिन और संघर्ष से भरा है, इसलिए आकर्षण के नियम के अनुसार आपको जीवन कठिन और संघर्ष से भरा लगा होगा। लेकिन अब समय है ब्रह्मांड को चिल्लाने का। कहिए, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी तरफ आ रही है। जब आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण का नियम भी कभी गलत नहीं होता। सोचिए, आपने कभी गुरुत्वाकर्षण के नियम की गलती के कारण इंसानों को उड़ते हुए देखा है? कभी नहीं। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कोई गलती नहीं होती। यदि कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है।
आपने अपने जीवन में सभी चीजों को आकर्षित किया है। उसमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप चिंतित या दुखी हैं। मैं जानती हूँ कि यह बात सुनने में कठिन लगेगी। आप कह सकते हैं, मैंने उस कार को आकर्षित किया है, मैंने दुर्घटना को नहीं, मैंने उस ग्राहक को नहीं, मैंने कर्ज के पहाड़ को नहीं आकर्षित किया। लेकिन हाँ, आपने उन चीजों को भी आकर्षित किया है। यह सिद्धांत समझना कठिन है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं, तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए 3 आसान चरण हैं। पहला कदम, मांगना। ब्रह्मांड को आदेश दें। ब्रह्मांड को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देगा। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? बस बैठ जाए और उस चीज को कागज पर लिख दें। वर्तमान काल में, उदाहरण के लिए, आप लिख सकते हैं, मैं अभी बहुत खुश और आभारी हूं क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा चाहते हैं। याद रखिए, आपको साफ होना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यदि आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको वह नहीं दे सकता। यदि आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो आपको केवल मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। इसलिए पता लगाइए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। पूछना रचनात्मक प्रक्रिया में पहला कदम है। अगर आपके पास विकल्प हैं, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा रास्ता अपनाएं, तो मार्गदर्शन मांगिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस पूछिए। दूसरा कदम, विश्वास करना। यकीन मानिए कि वह चीज पहले से ही आपकी है। लेखक इसे कहते हैं अटल आस्था, अर्थात अदृश्य पर विश्वास। आपको यह विश्वास करना होगा कि जिस क्षण आपने इसे मांगा, वह आपका हो गया है। पूरा और दृढ़ विश्वास रखें। जैसे आप कैटलॉग से कुछ ऑर्डर करते हैं, आप आराम से बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जो चीज ऑर्डर की है, वह आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप उसे मांगेंगे। अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करें और महसूस करें कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी कल्पना को साकार करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। आपको ऐसे कार्य, बोलना और सोचना होगा जैसे कि आप इसे अभी चाहते हैं। आप उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड एक दर्पण है और आकर्षण का नियम आपके प्रमुख विचारों को आप तक लाता है। कैसे होगा या ब्रह्मांड इसे आपके पास कैसे लाएगा, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। इसे आपका बनाना ब्रह्मांड का काम है। जब आप ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे कैसे पूरा किया जाए, तो आपकी फ्रीक्वेंसी में विश्वास की कमी है। चरण 3, प्राप्त करें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस चीज को आप चाहते हैं। एक त्वरित तरीका, कहिए, मैं इसे अभी प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे अभी अपने जीवन में सभी अच्छी चीजें मिल रही हैं, और वास्तव में उसे पाने की भावना को महसूस करें। ऐसा महसूस करें जैसे आपको वह चीज वास्तव में मिल गई है। जब आपको लगे कि वांछित चीज मिल गई है, तो उस समय अच्छा महसूस करें। यह भावना इतनी वास्तविक होनी चाहिए जैसे वह आपकी हो। यदि यह वहाँ है, तो इसका मतलब है कि आप निश्चिंत हैं कि आपने इसे पा लिया है, और फिर आप इसे पा लेंगे। ब्रह्मांड गति पसंद करता है। देर मत कीजिए। 2 बार मत सोचिए। संदेह मत कीजिए। जब अवसर आए, जब आवेग हो, जब भीतर से प्रेरणा का संकेत मिले, तो तुरंत कार्य करें। यही आपका काम है। मानव जाति के इतिहास में जो कुछ भी खोजा और रचा गया, उसकी शुरुआत एक विचार से हुई। उस विचार से एक रास्ता बना, और वह चीज अदृश्य से दृश्यमान हो गई। इसे ऐसे समझें जैसे आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स केवल 100-200 फीट आगे तक दिखाती हैं। यदि हम भरोसा करें कि उसके बाद अगले 200 फीट खुलेंगे और उसके बाद अगले 200 फीट खुलेंगे, तो जीवन हमारे सामने इसी तरह प्रकट होता है, और यह आपको उस दिशा में ले जाएगा
जो आप वास्तव में चाहते हैं। विश्वास रखें, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। पहला कदम उठाइए। पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ। मैं हर समय जीतता हूँ। जो व्यक्ति यह कहता है, वह एक के बाद एक जीत हासिल करता जाता है। चैप्टर 4, मानसिक कल्पना की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, आज हम जो कुछ भी हैं, वह हमारे पुराने विचारों का परिणाम है। सोचिए, जब आप अपने दिमाग में किसी मानसिक चित्र की कल्पना करते हैं, तो हमेशा केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान दें। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। देखिए अपने हाथों के पिछले हिस्से को। आपकी त्वचा का रंग, झुर्रियां, नसें, अंगूठियां, नाखून। इन सभी विवरणों को ध्यान में रखिए। अब अपनी आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को एक बार और ध्यान से देखिए। और अब कल्पना कीजिए कि आप अपनी नई कार के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ रहे हैं। आपको वास्तव में यह महसूस होना चाहिए कि आप उसी कार में बैठे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप सोचते हैं, काश मेरे पास वह कार होती, या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी, तो ये भावना भविष्य में रहेगी, वर्तमान में नहीं। और जब तक आप इसी तरह महसूस करते रहेंगे, आपकी मनचाही कार भविष्य में अटकी रहेगी। मानसिक चित्र देखने का एक और प्रभावी तरीका है विजन बोर्ड। अब सोचिए, विजन बोर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। जॉन असर्फ का अनुभव ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, जब मैं आकर्षण के नियम के बारे में जान गया, तो मैं इसे असली जीवन में आजमाना चाहता था। 1995 में मैंने अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। उसमें मैंने वे सभी चीजें लगाईं जिन्हें मैं पाना चाहता था। एक कार, मेरा सपनों का घर, मेरा आदर्श जीवन साथी। मैं रोज अपने कार्यालय में बैठकर उस बोर्ड को देखता और सोचता, मैं सच में इनमें से हर चीज पहले से ही पा चुका हूँ। फिर जिंदगी ने मुझे शहर बदलने पर मजबूर किया। 5 साल में 3 बार शहर बदला। अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंचा, जहां मैंने एक घर खरीदा और उसकी मरम्मत में 1 साल लगा दिया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन मेरे कार्यालय में आया। वहां एक बंद डिब्बा था। उसने पूछा, पापा, इसमें क्या है? मैंने कहा, इसमें मेरा विजन बोर्ड है। वह बोला, विजन बोर्ड क्या होता है? तो मैंने उसे बताया, इसमें मैं अपने सभी लक्ष्य और वे चीजें लगाता हूँ जिन्हें मैं जीवन में पाना चाहता हूँ। बच्चे की उम्र 2.5 साल थी, इसलिए उसने पूरी तरह नहीं समझा। मैंने कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब डिब्बा खोला गया, तो विजन बोर्ड पर जो घर की तस्वीर लगी थी, वो वही घर था जिसमें हम अभी रहते थे। और मैंने महसूस किया, मेरे सपनों का घर सच में मेरा हो चुका था। मैं भावुक हो गया और रोने लगा। कीनन ने पूछा, पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आया कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैंने विजुअलाइजेशन की शक्ति को महसूस किया। अपने जीवन में मैंने जो कुछ भी हासिल किया, उसके पीछे यही तरीका था। मेरे घर ने भी इसी प्रक्रिया से मेरा इंतजार किया, और मैं उसे पाकर नहीं जान पाया कि मैंने इसे कब आकर्षित किया। अब आप भी अपनी कल्पना को विजन बोर्ड पर उड़ान भरने दें। उन चीजों की तस्वीरें लगाएं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। और जब आप इसे महसूस करेंगे, तो पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगाएं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का एक अद्भुत तरीका है। दोस्तों, अगर आप अभी भी इस ऑडियो में हैं, तो इसका मतलब है कि आप सच में जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं, और आप जरूर सफल होंगे। आगे 5 और महत्वपूर्ण अध्याय हैं, जिनसे आपकी मानसिक कल्पना और भी शक्तिशाली होगी। अध्याय 5, पैसे का रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा था, दिमाग जो कुछ भी कल्पना कर सकता है, वह बना सकता है। सोचिए, किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन न होने का केवल एक कारण है, वह धन उत्पन्न करने के लिए अपने विचारों का उपयोग नहीं करता। हर नकारात्मक विचार या भावना आपके जीवन में अच्छाई को आने से रोकती है, और इसमें पैसा भी शामिल है।
ब्रह्मांड आपके पास पैसा आने से नहीं रोक रहा। आपको जिस पैसे की आवश्यकता है वह अदृश्य रूप से पहले से मौजूद है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इसका कारण ये है कि आप पैसे के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आप सोचेंगे, क्या हम पागल हैं कि हम पैसे के प्रवाह को रोक रहे हैं? हाँ दोस्तों, यही सच है। अब सवाल यह उठता है कि आप पैसे के प्रवाह को कैसे रोक रहे हैं? उत्तर सरल है। आप अपने विचारों के माध्यम से अपने मानसिक तराजू को कम पैसे की ओर झुका रहे हैं। यदि आप अभाव के बजाय प्रचुरता के बारे में सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। अगर आपने कभी ये सोचा कि पैसा सिर्फ सैलरी के रूप में ही आपके पास आ सकता है तो अब वह विचार तुरंत बाहर निकाल दें। यदि आप इसी तरह सोचते रहेंगे तो ये विचार आपके जीवन में साकार हो जाएगा। याद रखिए, यह आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम केवल इसे मांगना है और विश्वास करना है कि आप इसे अभी प्राप्त कर रहे हैं। खुश महसूस कीजिए और विवरण ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। वह तय करेगा कि पैसा आप तक कैसे पहुंचेगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचिए, इसका परिणाम क्या होगा? आपके शब्द सकता है आपकी शक्ति को सीमित कर रहे हैं। इसे बदलें। इसे कहें, मैं इसे खरीद सकता हूँ। मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार दोहराएं, किसी तोते की तरह नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ। सोचिए, अगले 30 दिनों तक आप हर पसंदीदा चीज को देखेंगे और कहेंगे, मैं इसे खरीद सकता हूँ। मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपनी सपनों की कार को पास से गुजरते हुए देखेंगे तो खुद से कहेंगे, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने पसंदीदा कपड़े या एक शानदार छुट्टी के बारे में सोचेंगे, कहेंगे, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस प्रक्रिया से आप अपने मानसिक दृष्टिकोण और विश्वास को बदल देंगे। आप खुद को यकीन दिलाना शुरू करेंगे कि आप ये चीजें खरीद सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। अधिक पैसा आकर्षित करने के लिए आपको इसके बारे में अच्छा महसूस करना होगा। याद रखिए, जब लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो उनमें अक्सर नकारात्मक भावनाएं होती हैं। ये भावनाएं ही अधिक पैसे को आपके पास आने से रोकती हैं। इस चक्र को रोकने का तरीका है पैसे के बारे में अच्छा महसूस करना और अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होना। बार बार कहें, मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है। पैसा प्रचुर मात्रा में है और मेरे पास आ रहा है। मैं धन का चुंबक हूँ। मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझसे प्यार करता है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। मुझे आसानी से पैसा मिलता है और मैं इसके लिए हमेशा धन्यवाद करता हूँ। इस तरह आप अपने विचारों और भावनाओं को पैसा आकर्षित करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। अध्याय 6, अच्छे रिश्तों का रहस्य। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खुद के साथ उसी सम्मान और प्यार के साथ व्यवहार नहीं करते जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे करें, तो इसके परिणाम क्या होते हैं? आप परिस्थितियों को सीधे नहीं बदल सकते। आपके कार्य और व्यवहार आपके शक्तिशाली विचारों का दर्पण है। अगर आप अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करते, तो आप एक संकेत प्रसारित कर रहे हैं जो कहता है कि आप पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं हैं, पर्याप्त मूल्यवान नहीं हैं या पर्याप्त हकदार नहीं हैं। अगर यह संकेत लगातार प्रसारित होता रहे, तो आपके जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जहां लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। याद रखिए, लोग सिर्फ परिणाम हैं, कारण आपके विचारों और भावनाओं में छिपा है। आपको खुद से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करना होगा। आपको यह नया संकेत प्रसारित करना होगा। और जब आप नई, वांछित आवृत्ति तक पहुंचेंगे, तो आकर्षण का नियम पूरे ब्रह्मांड को हिला देगा और आपके जीवन में आएंगे लोग जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। याद रखिए, आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना होगा। मैं अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्वस्थ आत्मसम्मान की। जब आप खुद से प्यार करेंगे,
तो आप स्वचालित रूप से दूसरों से भी प्यार करना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं, तो आप प्यार के रास्ते में बाधाएं डालते हैं, और ऐसे लोग और परिस्थितियां आकर्षित होते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगी। इसलिए ध्यान दें उन गुणों पर जो आपको अपने बारे में पसंद हैं। आकर्षण का नियम आपकी मदद करेगा। आपके और भी गुण उजागर होंगे जो आपको और भी अधिक पसंद आएंगे। किसी रिश्ते को सफल बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति की खूबियों पर ध्यान दें, न कि उनकी कमजोरियों पर। जब आप अपनी शक्तियों और अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप उन्हें और भी अधिक पाएंगे। अध्याय 7, स्वास्थ्य के रहस्य। उपचार के क्षेत्र में हम प्लेसिबो प्रभाव के बारे में जानते हैं। प्लेसिबो एक नकली दवा है जिसका शरीर पर कोई वास्तविक असर नहीं होता। ये कोई दवा नहीं, बल्कि केवल शुगर की गोली है। लेकिन जब मरीज को यह देते समय कहा जाता है, यह एक असरदार दवा है, तो प्लेसिबो का असर वास्तविक बन जाता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि मानव मस्तिष्क उपचार में सबसे बड़ा कारक है। कभी कभी यह दवा से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्लेसिबो प्रभाव तब सबसे शक्तिशाली होता है जब मरीज सच में सोचते और मानते हैं कि यह असली दवा है। और जब गोली असली दवा हो, तो आपका अवचेतन मन बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है। सोच और चिंतन के माध्यम से आप पा सकते हैं आदर्श स्वास्थ्य, आदर्श शरीर, आदर्श वजन और चिर यौवन। जब आप पूर्णता के बारे में निरंतर सोचते हैं, तो आप इसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। मान लीजिए आपको अभी कोई बीमारी है। यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और दूसरों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अधिक बीमार कोशिकाओं को जन्म दे रहे हैं। इसलिए पूर्णता वाले स्वस्थ शरीर की कल्पना करें और बीमारी का इलाज डॉक्टर पर छोड़ दें। बीमार होने पर लोग अक्सर अपना सारा समय अपने बारे में बात करने में बिता देते हैं। वे लगातार बीमारी के बारे में सोचते और चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह सिर्फ आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप थोड़ा बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात ना करें। जान लें कि आपके विचार सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसे जितनी बार संभव हो दोहराएं। मुझे अद्भुत लगता है, मैं अद्भुत महसूस करता हूँ। और वास्तव में इसे महसूस कीजिए। आपका शरीर अपने आप ही बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। अध्याय 8, आत्म रहस्य। आपने कई बार लोगों से सुना होगा, मेरे माता पिता शराबी थे, मेरे पिता मुझे पीटते थे, जब मैं 6 साल का था मेरी माँ ने मुझे तलाक दे दिया। असल में ये किसी न किसी रूप में हर किसी की कहानी है। लेकिन असली सवाल ये है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप क्या चुनेंगे? क्योंकि आपके पास हमेशा 2 विकल्प हैं। आप अनडिजायर्ड थिंग्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या आप डिजायर्ड थिंग्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब लोग डिजायर्ड थिंग्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अनडिजायर्ड थिंग्स धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और डिजायर्ड थिंग्स साफ दिखने और बढ़ने लगती हैं। एक समय ऐसा आता है जब अनडिजायर्ड हिस्सा पूरी तरह गायब हो जाता है। यदि आप अपने अतीत की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने लिए और अधिक कठिन परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं। जाने दीजिए, चाहे जो भी हुआ हो, इसमें आपका ही लाभ है। यदि आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं या किसी पिछली घटना के लिए किसी को दोषी ठहराते हैं, तो आप केवल खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। आप ही वह व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेत रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आप चाहते हैं और अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करेंगे, तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया देगा। बस शुरुआत करें और जादू अपने आप होने लगेगा। जब आप सोचेंगे, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बेकार हूँ, तो ब्रह्मांड कहेगा, तुम्हारी इच्छा ही मेरा आदेश है, लेकिन अब इसे बदल दीजिए। कहिए, मुझे हर अच्छी चीज मिल रही है, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं प्यार से भरा हूँ। मैं समय का पाबंद हूँ। मैं हमेशा जवान हूँ। मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। मैं आदर्श, शक्तिशाली, उत्साह से भरा हूँ। मैं प्यार, सद्भाव, संपूर्ण हूँ। और मैं खुश हूँ। इन वाक्यों को तोते की तरह लगातार दोहराए। दिन में 50 से 100 बार, 21 दिनों तक। 21 दिनों के बाद यह आपकी आदत बन जाएगा। और फिर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार घटित होंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसे आजमाएं और देखें कि जीवन कैसे बदलता है। अध्याय 9। जीवन का रहस्य। आकाश में ऐसा कोई काला पक्षी नहीं है जिस पर भगवान ने आपके जीवन का उद्देश्य लिखा हो या आपका मिशन तय किया हो। आपका उद्देश्य वही है जिसे आप मानते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वही होगा जो आप इसे बनाते हैं। और कोई भी कभी भी इसका मूल्यांकन करने के लिए खड़ा नहीं होगा। देखिए, खुद को उस जीवन के साथ देखें जो आप चाहते हैं। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान नेता और इतिहास के प्रत्येक अवतार हमें एक ही बात बताते हैं। यदि आप अतीत के बुद्धिमान व्यक्तियों का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि उनमें से कई की बातें आपको इस किताब में भी मिली हैं। वे सभी एक रहस्य जानते थे और अब आपने भी वह रहस्य जान लिया है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे उतना ही आप समझेंगे कि यह रहस्य आपके भीतर ही है। जितना अधिक आप इसकी शक्ति का उपयोग अपने भीतर करेंगे उतना ही यह आपको अपनी ओर खींचेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आप आदर्श बन जाएंगे, आप बुद्धिमान बन जाएंगे, आप प्यार और खुशी बन जाएंगे और आप दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाएंगे। मैं आपको आपके जीवन में मनचाही खुशी, प्यार और धन की प्राप्ति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो दोस्तों, यही है द सीक्रेट का असली संदेश। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर आप अपने सपनों को दिल से महसूस करना सीख लें तो उन्हें हकीकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, ब्रह्मांड हमेशा सुन रहा है। बस आपको सही सोच, सही विश्वास और सही भावना के साथ मांगना है। अगर आज की ये ऑडियो आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो तो इसे अपने किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही ज्ञान और जीवन बदल देने वाली किताबों के सार सुनने के लिए पुस्तक मैनिया को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके सोचने का तरीका बदलने आती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, थिंक बिग, फील स्ट्रॉन्ग एंड लेट द यूनिवर्स वर्क फॉर यू। धन्यवाद।